हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस। ये मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है जिसे हम इंटरनल एग्जामिनेशन कहते हैं। सेकंड पेपर का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। पहला है, स्टूडेंट प्लीज़ आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस दिए गए थे जिसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चंस विद्यार्थियों को करने थे। ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। आंसर टू बी गिवन इन मैक्सिमम 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में, अधिकतम 60 शब्दों में लिखना था एक क्वेश्चन का आंसर। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉपी द स्टूडेंट शुड राइट हिज नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास एंड रोल नंबर। आप देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अर्थ तथा परिभाषा लिखिए। इसमें हमें शिक्षण का अर्थ और परिभाषा देनी थी। मात्र जैसे 2 विद्वानों के अनुसार आप परिभाषा दे दीजिए और उसका अर्थ बता दीजिए। जैसे शिक्षण क्या होता है? शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य है सीखना। शिक्षण सामाजिक व मानवीय प्रक्रिया के साथ साथ एक त्रियामी प्रक्रिया भी है जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतर क्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। ये हो गई उसकी अर्थ। अब परिभाषा जैसे आप डाल दीजिए किसी के भी अनुसार। जैसे गेज ने परिभाषा दिया शिक्षण की, ऐसे डाल दीजिए गेज के अनुसार शिक्षण की परिभाषा। उसमें शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। ऐसे आप 1-2 विद्वानों के अनुसार परिभाषा लिख दीजिए। अधिकतम से 60 वर्ड का लिखना ही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? विच फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में जैसे इसमें 4 हेडिंग्स हैं। जैसे विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले कारक, वातावरण से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक और पाठ्यवस्तु से संबंधित कारक। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसे लिख देना था इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, अधिगम की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन इन शॉर्ट अबाउट नेचर ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रकृति में कुछ पॉइंट्स हैं, वो कैसी है, किस तरह से होती है, ये लिखना था उसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। राइट द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या होता है, उसका अर्थ और किसी न किसी विद्वान के अनुसार उसकी परिभाषा। फिफ्थ क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया यानी कि सूझ का सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया था। इनके 3 मुख्य नियम थे। पहला तत्परता का नियम, तैयारी या तत्परता का नियम, फिर दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा था प्रभाव का नियम। इसमें सब में इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया है और आसानी से लिखा जा सकता है। सिक्स्थ है, शिक्षण सूत्र का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण सूत्र भी आप लोग पढ़ ही रखे होंगे। कैसे था? छोटे से बड़े की ओर, मतलब भूत से भविष्य की ओर, भूतकाल से भविष्यकाल की ओर, इस तरीके से कई है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऐसे लगभग 10 शिक्षण सूत्र हैं, उनके बारे में लिखना था। 7वां क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? परिभाषा सहित समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडल ऑफ टीचिंग, डिफाइन विथ डिफिनेशन। शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, उसका अर्थ परिभाषा देना था। 8th है, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने दिया था, आप सबको पता ही होगा। ये इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। कुत्ते की लाल ग्रंथि का प्रयोग जो है वही अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग है। फिर सेकंड क्वेश्चन है यानी कि 9th है, गैने के पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में बताइए। गैने का पदानुक्रम सिद्धांत क्या था? स्टेट द गैने हायरार्की ऑफ थियरी, इसे लिखना है। एंड लास्ट है, ब्रूनर के सिद्धांत में वर्णित बौद्धिक विकास की अवस्थाएं